बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। सनातन महाराज की जय। हाँ भैया, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारे इस शिवधाम आश्रम पर आप सभी लोगों को आने की और यहाँ की कथा श्रवण करने वालों का सबका भैया स्वागत है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। जय हो। चलिए आज अब प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करते हैं। रामचरितमानस पुराण में प्रथम सोपान बाल कांड की कथा चल रही है और बाल कांड में प्रसंग चल रहा था। कल जो आपको कथा श्रवण कराई थी उसमें प्रसंग ये चला था कि रावण का जन्म और उसके परिवार वालों के कारनामे, जो भी वो अत्याचार करते थे और जो भी उन्होंने किया, रावण ने जो अपने परिवार वालों को बुला करके अपनी शिक्षा दी, अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को बुलाया और सभी परिवार वालों को बुलाया, जो शिक्षा दी वही कल कथा आपने सुनी। इससे आगे की कथा आप श्रवण करें तो शांति के साथ मैं शांति का दान दीजिए और बैठ जाइए, श्रवण करिए। तो उनका जो अत्याचार है, उन सभी राक्षसों का, उन अत्याचारों से सभी लोग बहुत परेशान हैं। ऋषि मुनि, ये ऋषि मुनियों को कभी ये भोजन नहीं करने देते, कभी भजन नहीं करने देते, कभी विश्राम नहीं करने देते। जहाँ कहीं पर भी स्वयं रावण भी अगर जान लेता था और सुन लेता था कि यहाँ पर देवता लोग, ऋषि मुनि अपना कोई कार्य कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो हर तरीके से वो उनको जो है ना इतना परेशान कर देता था कि जिसकी सीमा नहीं, वर्णन नहीं किया जा सकता। बाड़े खल बहो चोर ज्वारा, जय लंपट पर धन परदारा, मानय मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावे शिवा। तो मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, इस समय जो है ना राक्षस लोग जो घोर अत्याचार कर रहे हैं और करते थे, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। देखो माँ, हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना, उनके पापों का कोई ठिकाना नहीं। कितना पाप करते हैं और क्या क्या वो करते हैं। इन अत्याचारों से सभी देवी देवता और माँ, ये पृथ्वी भी है, ये भी बहुत दुखी हो। बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने
कि बाड़े खलबो चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। परधन परदारा कहते हैं, परदारा कहते हैं पराई स्त्री को, और परधन तो आप जानते हैं ये पराया धन। माने मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावे। कि देखो माँ, इस समय क्या है, इस कल काल में क्या है कि पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले। लला राम राम, राम राम बेटा, राम राम भैया मेरे, राम राम राजा बाबू, राम राम, राम राम, खुश रहो मेरे लल्ला, खुश रहो। कि पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत ही समय इस धरा पर बढ़ गए हैं। लोग अपने माता पिता और देवताओं को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, और न मानते थे। साधु और संतों पर जो है ना अपनी सेवा कराते थे। उनकी सेवा तो करना बहुत दूर रहा, खुद उनसे अपनी सेवा करवाते थे। अत्याचार चरम सीमा पर था। देखो माँ, जिनके ऐसे आचरण हैं, ये मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, कि जिनकी ऐसे आदतें हैं, जिनकी ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही की गिनती में करना चाहिए। जो भी हो, कोई भी हो, भले मनुष्य रूप में है, लेकिन उनके अत्याचार से दुनिया परेशान है, सब लोग परेशान है। तो ऐसे प्रकृति के लोगों को जो है ना राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गिलानी, अरुचि, अनास्था देख करके पृथ्वी अत्यंत परेशान हो गई, भयभीत एवं व्याकुल हो गई है। और व्याकुल होकर के माँ पृथ्वी जो है ना कहाँ पहुंची है, कहाँ पहुंची है। आप सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे कि प्रसंग जो है ना इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है। सभी लोग जो है ना गुफाओं और कंदराओं में जाकर के छिपे हैं। सकल धर्म देखें विपरीता, कहे न सके रावण भयभीत। इतना परेशान है कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते, बता भी नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं? कि उनको जो है ना दशानन का भय है। इतना भयभीत है कि एक दूसरे से वो अपनी पीड़ा को भी नहीं बता सकते। कि ध्यान रूप धर हृदय विचारी, और गई तहां जय सुर मुन झारी। निज संताप सुनायस रोई, और काहू ते कछु काज ना। जब सीमा पार हो गई किसी भी तरीके से, जब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये पृथ्वी भी जो है ना गाय का रूप धारण करके, और सभी देवी देवता जो भी थे इकट्ठे होकर के सब जुड़ मिल करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहाँ पहुंचे हैं? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे सब लोग। कि ध्यान रूप धर हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुन झारी। निज संताप सुनायस रोई, और काहू थे कछु काज ना। कि देखो माँ, अंत में हृदय में सोच विचार कर गाय का रूप धारण करके ये पृथ्वी वहां गई जहां सब देवता और मुनि छुपे हुए थे। पृथ्वी ने रो करके उनको अपना दुख सुनाया, और किसी से कुछ काम नहीं बना। अपना सारा दुख दुखड़ा सबने सुनाया, लेकिन किसी भी तरीके का कोई हल नहीं निकला।
कि तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर के कहाँ गए हैं? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास यानी सत्यलोक में गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल इस बिचारी गाय रूपधारी पृथ्वी को जब शरीर धारण किए हुए उनके साथ ही ब्रह्मा जी सब समझ गए, जान गए। उन्होंने मन में अपने अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा, कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं पृथ्वी मां से, कामधेनु का रूप धारण करके जब पृथ्वी वहां पर गई है तो ब्रह्मा जी ने उनके मन की सारी बात जान ली और उससे कहा कि देख भाई, तू जिसकी दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का निवारण कर सकती है, यानी वही हमारी जो है ना सब लोगों की सहायता कर सकते हैं। और कोई भी हमारी तुम्हारी विपत्ति नहीं दूर कर सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। मेरे हरि अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश कर देंगे। ब्रह्मा जी ने सभी लोगों से कहा, पृथ्वी मां को यह आश्वासन दीजिए। तो किसी ने कुछ कहा, कहाँ मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे, कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। किसी ने कहा कि नारायण क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा बैकुंठपुरी में जाए, वहाँ पर मिलेंगे, उनसे फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था तो कोई जो है ना कहता था कि वही प्रभु श्री क्षीर सागर में निवास करते हैं, वहाँ पर मिलेंगे। तरह तरह से प्रभु के पास पहुंचने के लिए सभी लोग उनके स्थान बतलाते थे, लेकिन क्या हुआ वहां पर? भोलेनाथ ने जो बताया, मां पार्वती जी कहते कि देखो मां, जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तय प्रकट सदा तय रीति, और तय समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कर। तो भोलेनाथ में ये पार्वती को बताते हैं कि देखो मां, तो उस समय मैं भी उन सभी लोगों के साथ था। तो मैंने कहा कि देखो, भगवान कहीं पर जो है ना ढूंढने से नहीं मिलते हैं, किसी को भी भगवान ढूंढने से मेरे नारायण मेरे हरि नहीं मिलते हैं। तुम जहां पर उनको प्रेम से पुकारो वो वहीं पर प्रकट हो जाते हैं, वो वहीं पर मिलते हैं, वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना। ये किसने कहा? भोलेनाथ ने मैया पार्वती से कहा कि देखो मां, उस समय वहां पर उन सभी लोगों के साथ हम भी थे। तो हमने जब उनसे कहा तो हमने उनसे यही कहा कि देखो भैया, मेरे नारायण जो है ना ढूंढने से नहीं मिलते हैं, दर दर भटकने से नहीं मिलेंगे, वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से मिलते हैं, कि वो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम चाहते। जिसके हृदय में प्रेम है, भगवान उसको जो ना वही मिलते हैं और हर समय उसके साथ हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई में
जाना देश काल दिश विदिश माही, और कयो सु कहाँ जहां प्रभु नहीं। मेरे भोलेनाथ में यह पार्वती को समझाते कि देखो मां, मैंने उन सभी लोगों से ये कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मेरा नारायण मेरा हरि है नहीं। हर जगह, हर व्यापक सर्वत्र स्वाना। मैं तो ये जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वो प्रकट हो जाते। हे देवताओं, भगवान प्रेम से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं इधर जाओ उधर जाओ। क्षीर सागर में देखो जाकर के, बैकुंठ में देखो जाकर के, वहां देखो जाकर के। ऐसे मेरे नारायण तो सर्वत्र हैं, हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर है नहीं। इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको बहुत अच्छी लगी उमा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके मेरी जो है ना आज्ञा मानी, बात मानी, सबने सिरोधारण की और बहुत ही अच्छा। सभी लोगों के मन में बहुत बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन एकदम पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति जो है ना करने लगे। जब स्तुति करने लगे कि देखो मां, तब जब ब्रह्मा जी उनकी स्तुति जब करने लगे तो क्या कहते हैं कि देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं के स्वामी, हे सेवकों को सुख देने वाले, हे शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान नारायण, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले और असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का भार सहने वाले, पालन करने वाले, आपकी लीला बड़ी अद्भुत है, उसका भेद जो है ना कोई भी नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर जो है ना कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञे इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए, ओम राधे राधे, श्री राधे। छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुगामी और अनुरागी प्रेमी बनकर के जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। आगे भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते, कहते कि देखो मैं
कि जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही वह स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तों तो पादन कारण बनकर के 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी शुद्धि लें, मेरी रक्षा करें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं, हम कुछ जानते नहीं हैं। इस संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले मुनियों के मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात यानी चतुराई करने की बात छोड़ करके उन भगवान की शरण आई है। मेरी प्रभु रक्षा करे, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार करके कहते हैं। वे ही भगवान हम पर दया करें, दया करें, दया करें। कि जान सभय सुर भूमि सुन बचन समेत स्नेह और गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक शब्द। गगन माने आकाश, आकाश माने गगन गिरा मतलब आकाश। इन सभी देवताओं की, ब्रह्मा जी की, इन सभी लोगों की करुण पुकार सुनकर के प्रभु मेरे नारायण एकदम बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के आकाशवाणी बोले। क्या बोले हैं? ये देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर के शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई है। उस आकाशवाणी में क्या सुनाई दिया और आकाशवाणी क्या हुई है, वो भी आप लोग बड़े प्रेम के साथ श्रवण करें। तो आकाशवाणी हो रही है, उसमें कहा है, सुनाई दे रहा है। तुलसीदास जी ने जो चौपाई में लिखा है, कहते हैं कि हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों को कौन कह रहा है? यह आकाशवाणी हो रही है, सुनाई दे रहा है, सभी स्वामियों को सुनाई दे रहा है कि डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। ये आकाशवाणी हुई है। और ये सुनकर के सभी देवता लोग जो है ना बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत प्रसन्न हुए। तो कश्यप यदि महातप कीना और तिनको मैं पूरब बर दीना, तय दशरथ कौशल्या रूपा और कौशलपुरी प्रगट नर। आकाशवाणी में सुनाई दिया कि जो हम लोग जो है ना तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे और जितने भी ये धनुष दानव राक्षस हैं
उनका मैं अंत करूंगा और तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए जो है ना मनुष्य का रूप धारण करके मैं अवतार लूंगा। उन्होंने कहा कि देखो, कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं कि वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर के श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। ये आकाशवाणी में बता रहे, आकाशवाणी में सुनाई दे रहा है सभी देवताओं को कि कश्यप और अदिति ने बहुत भारी तप किया था, उनको मैं पहले ये वर दे चुका था और वे ही दोनों दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर के श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। और उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा और नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। अकेला नहीं आऊंगा। पराशक्ति कौन है? यानी उनकी धर्मपत्नी, नारायण की धर्मपत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के समेत आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। मैं पृथ्वी पर सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय होकर के जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर के देवता तुरंत ही लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। सभी लोग बहुत प्रसन्न। आकाशवाणी में भगवान ने कह दिया कि तुम लोग अपने अपने घर को जाओ, मैं शीघ्रता पूर्वक आपके सभी कष्टों को निवारण करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया और यह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा यानी ढांढस आ गया कि अब हमारी विपत्ति दूर हो। निज लोक बिरंच गए देवन यही सिखाए और बानर तन धर धर्म है हर पद सेवो। ये भी आकाशवाणी में सुनाई दिया था, ये भी गगन गिरा में आवाज आई। ये भी भगवान ने कह दिया। कैसे? निज निज लोकन बिरंच गए देवन यही सिखाए और बानर तन धर धर्म है मैं कहते पृथ्वी को हर पद सेवो। यह भी बता दिया कि देवताओं को यही सिखा करके कि बानरों का शरीर धर धर करके तुम लोग पृथ्वी पर जाकर के भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले। सब लोग अपने अपने निज निवास स्थानों को चले आए और प्रभु श्री जी का इंतजार करने लगे। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को और शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में तनिक भी देर नहीं लगाई है कि बनचर दे दरी चित माई। चित कहते हैं एक पल में, एक सेकंड में, जरा सी देर में बनचर। बनचर कहते हैं वन में विचरने वाले जीव जंतु जानवरों को, जिसमें अच्छा लगा, जो जैसे अच्छा लगा और शीघ्र ये वही जो है ना रूप धारण करके वो सभी लोग निज निज धाम भूमि सायत मन कौ विश्रामा जो कचो आयुष ब्रह्मा दीना हर से देव विलंब नए कीना। प्रसंग भैया बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप लोग जो है ना इसको मन लगा करके सेवन करेंगे।
कि सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी, पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, परवर वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे, यानी प्रभु के आने का इंतजार करने लगे। गिर कानन जय तय भरपूरी, रह निज निज अनीक रुच रूरी। यह सब रुचिर चरित्र में भाषा, अब सो सुनौ जो बीच राखा। बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि गिर कानन जय तय भरपूरी, और रह निज निज अनीक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित्र में भाषा, और अब सो सुनो जो बीच राखा। मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते कि देखो माँ, अब क्या हुआ, वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां सुंदर सेना बना करके चारों तरफ से छा गए। और ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया गया था। कुछ छोड़ दिया था, वो उमा अब तुम श्रवण करो। कि देखो उमा, अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष करने वाले भगवान की भक्ति थी, और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। किन में? नारायण में, यानी भगवान। और फिर बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा कि कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हर पद कमल। और उन्हें राजा दशरथ के सबसे प्रिय, उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं, और श्री हरि के चरणों में उनका बहुत ही अटूट यानी दृढ़ प्रेम था। बहुत ही अटूट प्रेम था उनके। और भैया अब हमें 2 मिनट का अवकाश चाहिए, मतलब समय चाहिए। उसके बाद हम फिर कथा को सुनाएंगे। और अब आप सभी लोग प्रभु श्री जी के चरणों में ध्यान लगाएं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कृपया करके प्रभु श्री राम जी की कथाओं के जो वीडियो आपको मिलते हैं देखने को, इनको आप पूरा देखा करिए, तब तो आपको कुछ मिलेगा। तो जो राजा दशरथ की जो रानियां थीं, बहुत ही पति के अनुकूल चलती थी। जो भी दशरथ कहते थे इस हिसाब चलते थे कि राजा को तनिक भी किसी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होती थी। अब एक बार क्या हुआ कि राजा के मन में बड़ी एक गिलानी हुई। अब गिलानी क्या हुई
दशरथ जी के मन में क्या गलानी हुई? उनको गलानी यह हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के अपने घर गए और चरणों में प्रणाम किया और बहुत विनय अर्चना की। इससे आगे की कथा आप लोग जो है ना, समय मिले तो आज ही सुने, नहीं तो आपको अगले वीडियो में आपको ये कथा श्रवण करने को मिलेगी। इसी के साथ श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। क्योंकि भैया देखिए, मेरे पास समय बहुत कम होता है और काम ज़्यादा होता है, इसलिए हम आपसे थोड़े ही समय के लिए मुखातिब हो पाते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। श्री राधे।